Good morning to all of my dear students. How are you? I hope you will be fine. तो you are the most welcome on our favorite channel देव क्लासेस। तो कैसे आप सभी लोग? मैं उपस्थित हो चुका हूं आप सभी के बीच लेकर के सुपर टेट 2022 का नया बैच का नया क्लास। ठीक है, क्लास क्या चल रहा है आप सबको पता ही होगा। क्या क्लास चल रहा है? नाउन का क्लास चल रहा है और नाउन का आज मैं क्लास 3rd लेकर के आया हूं। ठीक है, तो अभी भी जिन विद्यार्थियों का क्लास छूटा हुआ है आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और सुपर टेट 2022 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनवाया गया है, उसमें आप जाकर के पूरे के पूरे क्लास को देख सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने कॉपी पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो हो जाइए मेरे साथ तैयार। क्या करने के लिए? क्लास को अटेंड करने के लिए। आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त है। क्लास को हमने नाउन को बताया, पार्ट्स ऑफ नाउन को बताया, प्रॉपर नाउन का क्लास लिया, कॉमन नाउन का लिया, कलेक्टिव नाउन का लिया। लेकिन आज के क्लास में नाउन क्या चलेगा? 2 बचे हैं ना, पार्ट्स ऑफ नाउन में 2 बचे हैं। कौन कौन? जरा बताना कौन कौन? मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम दोनों पार्ट्स को कवर करेंगे। ठीक, चलिए पहले जान लेते हैं कि मैटेरियल नाउन होता क्या है। मैटेरियल नाउन पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं, जो पैटर्न होता है, जो कॉमन एरर होता है, आशीष सर जरूर आपको देंगे। ठीक, तो तैयार है ना? चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। तो पहले हम यह जानते हैं कि मैटेरियल नाउन पढ़ना है हम लोग। तो क्या हम लोग को पढ़ना है? मैटेरियल नाउन। ठीक है, क्या पढ़ना है भाई? मैटेरियल नाउन। ओके, हम लोग को पढ़ना है मैटेरियल नाउन। तो मैटेरियल नाउन याद है, पिछला वीडियो आप देखे थे, यानी क्या हमने बकरे वाला फिगर बनाया था ना? बनाया था या नहीं बनाया था? बकरे को क्या किया था? कट किया गया था, तो धीरे धीरे क्या हो गया था? मटन में, यानी मैटेरियल में पदार्थवाचक बोलते हैं हिंदी में, लेकिन हिंदी की बात यहाँ नहीं करना है। इंग्लिश का क्लास इंग्लिश में चलेगा। ओके, चलिए तो बात करते हैं मैटेरियल नाउन का। तो मैटेरियल नाउन की जो हम बात करते हैं होता क्या है भाई? अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड, अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड मैटेरियल नाउन। क्या हमने कहा? अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कांट बी काउंटेड, यानी वह नाउन जिनको हम माप करके, वजन करके लेते हैं और उसकी गिनती संभव ना हो, कांट बी काउंटेड, गिनती संभव ना हो, उसे बोलते हैं मैटेरियल नाउन। ठीक है ना? तो सुन लिए, अब लिख भी लीजिए, फटाफट लिख लीजिए भाई। क्या लिखेंगे आप लोग? अ नाउन दैट can be measured, can be measured, or weight but can't be counted, is called मैटेरियल नाउन। है ना? मैटेरियल नाउन बात समझ गए? क्या हमने कहा? हमने कहा मैटेरियल नाउन को अ नाउन दैट, वह नाउन जो कैन बी मेजर्ड, जिसको नापा जा सकता है, माप करके लेते हैं, और वेट वजन करके लेते हैं, बट कांट बी काउंटेड, लेकिन गिनती संभव नहीं है, गिन नहीं सकते, इज कॉल्ड मैटेरियल नाउन, उसे हम पदार्थवाचक यानी मैटेरियल नाउन कहते हैं। ओके, आप ले लो एग्जाम्पल्स, है ना? एग्जाम्पल लीजिए भाई। क्या एग्जाम्पल्स लेते हैं? तो सीधी से आपको बता दे कि वे सभी के सभी नाउन जिनको हम लोग वेट करके लेते हैं, मेजर करके लेते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, उसको बोलते हैं मैटेरियल नाउन। ठीक है, एकदम बिल्कुल जड़ से आपको बता रहा हूँ। चलिए एग्जाम्पल्स में लिख लीजिए भाई। क्या क्या एग्जाम्पल्स में आएगा? लिख लीजिए वुड, आयरन, गोल्ड, ठीक है, मिल्क,
फिश, ETC कर लीजिए। ओके, क्या हमने कहा? वुड है, आयरन है, गोल्ड है, मिल्क है, फिश है, ETC, बहुत सारे ऐसे मटेरियल नाउन होते हैं। बस सीधा सा फंडा ये है, आप समझ जाओ कि जिस नाउन को हम लोग मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, वेट करके लेते हैं, माप करके लेते हैं, लेकिन गिन करके नहीं लेते हैं, वे सभी के सभी नाउन जो है मटेरियल नाउन कहलाते हैं, पदार्थवाचक कहलाते हैं। ओके, चलिए अब इसी पर हम आपको कॉमन एरर दे रहे हैं, करेक्ट दिस सेंटेंस, है ना? क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, बिल्कुल करेक्ट दिस सेंटेंस। तो चलिए भाई कर लीजिए फटाफट। क्या हमने लिखा? हमने आपके सामने लिखा ड्रैक्स आर लेइंग असाइड क्या लिखा हमने? असाइड द रोड, असाइड द रोड हमने लिखा ना, ड्रैक्स आर लेइंग असाइड द रोड। फिर सेकंड हमने ऑप्शन लिखा ड्रैक्स इज लेइंग असाइड द रोड। बहुत ध्यान से आप समझिएगा, समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। फिर है ड्रैग, है ना, ड्रैग इज लेइंग असाइड द रोड। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, आप एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, आपको बताना है। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो कौन ऑप्शन सही है, कौन ऑप्शन गलत है? विच आंसर इज राइट एंड विच आंसर इज करेक्ट? क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, बताने लायक है, आप लोग बहुत अच्छे पढ़ने में हैं। चलिए बताइए क्या लिखा? ड्रैग्स आर लेइंग असाइड द रोड। सर ड्रैग्स माने क्या होता है? ड्रैग्स माने होता है कूड़ा कचरा। क्या होता है भाई? इसके माने होता है कूड़ा कचरा। ड्रैग्स माने क्या होता है? कूड़ा कचरा होता है। ड्रैग्स आर लेइंग असाइड द रोड, ड्रैग्स इज लेइंग असाइड द रोड, ड्रैग इज लेइंग असाइड द रोड। बताइए, आपको बताना है कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है, इस तरीके से आपको बताना है। चलिए आप लोग बता सकते हैं। हमने एक बात आप समझ लीजिएगा, बता पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बताइए। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्या मैं आपको बता रहा हूं, तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट एंड सेकंड थर्ड आंसर इज क्या होगा? रॉन्ग होगा। ओके, तो फर्स्ट वाला क्या हो गया? राइट हो गया, और सेकंड थर्ड क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। लेकिन सर कैसे सर? यही तो आपको बताना है, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। क्या हम आपको बताए भाई? ड्रैग्स आर लेइंग असाइड द रोड। ड्रैग्स एक ऐसा वर्ड है दुनिया के पूरे इंग्लिश वर्ल्ड में, इंग्लिश कह सकते हैं कि पूरे इंग्लिश जगत में ड्रैग एक ऐसा क्या है? अनकाउंटेबल, एक अनकाउंटेबल नाउन है जो क्या करता है? हमेशा होता है प्लूरल। क्या होता है? होता है प्लूरल, और वर्ब भी लेता है प्लूरल, है ना? तो इस बात को समझ गए। और एक बात बताएं आपको, एक बात और बताएं, क्या कि मटेरियल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। ओके, क्या हमने कहा? मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है और हमेशा वर्ब भी सिंगुलर लेता है। ठीक है, लेकिन ड्रैग्स एक ऐसा अनकाउंटेबल कूड़ा कचरा, एक ऐसा अनकाउंटेबल नाउन है जो हमेशा प्लूरल होता है और वर्ब भी लेता है प्लूरल। ठीक, तो यहाँ पर हो गया प्लूरल, तो वर्ब भी लिया प्लूरल, हो गया सही। यहाँ पे ड्रैग्स इज, तो चूंकि प्लूरल लेना ही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? सिंगुलर हो गया, तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट। और ड्रैग, यहाँ पे ड्रैग की जरूरत नहीं होती है क्योंकि एस लगा होता है, उसमें एक्ट करके कूड़ा कचरा, अनकाउंटेबल प्लूरल, तो वर्ब भी लेगा ना प्लूरल। एस लगाने की जरूरत आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप लगा देंगे तो खत्म हो जाएगा, इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं थी। तो मिला जुला करके 2-3 बातें हमने बताया। क्या बताया? पहली बातें, मटेरियल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर एंड इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। ओके, और ड्रैग्स पूरे इंग्लिश जगत में एक ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल होते हुए भी होता है प्लूरल और वर्ब भी लेता है प्लूरल। बहुत ही जबरदस्त, पिछले सीपीओ के एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन, सुपर टेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या आपका ध्यान गया है? बिल्कुल पिछला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिए। ड्रग्स बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलत किया था, लेकिन हम यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, समझिए, सीखिए और अपने कॉपी पर
नोट भी करते रहिए, ठीक है। चलिए भाई आगे की बात करते हैं, तो लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए फटाफट, यहाँ पर बात लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन इज ऑलवेज used as singular and takes verb singular हो गया ना। क्या हमने क्या, मटेरियल नाउन इज ऑलवेज यूज्ड बी एज सिंगुलर, सिंगुलर की तरह हमेशा यूज होता है, और जब सिंगुलर की तरह होगा तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा ना, बिल्कुल सिंगुलर लगेगा। लेकिन हमने ड्रैग्स की बात कर दिया, ड्रैग्स हमेशा बहुवचन में होता है, प्लूरल में होता है, तो वर्ब भी लगेगा प्लूरल। बात समझ गए? चलिए सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए। क्या रहा भाई सेकेंड पॉइंट? आप लिख लेंगे मटेरियल नाउन यानी डू नॉट यूज आर्टिकल, लिख लीजिए डू नॉट यूज आर्टिकल, डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगली बात कर लीजिए। क्या कर रहा है भाई? आप यहां लिख सकते हैं, तो हमने आपको बता दिया, इस बात को समझिएगा। यहाँ पर ड्रैग्स जो है कि ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्रैग्स इंग्लिश दुनिया का एक ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल होते हुए भी होता है प्लूरल, और वर्ब लेता है प्लूरल, ठीक है। और मटेरियल नाउन के पहले क्या, आर्टिकल तो लगता नहीं है, ठीक है, बात समझ लीजिएगा। आर्टिकल नहीं लगता है, कितने परसेंट? 90% नहीं लगता है। लेकिन जब खास बात आती है, क्या बात आती है? खास बात आती है, तो वहां पे जब वो खास नाउन हो जाता है तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, है ना, आर्टिकल द का यूज करते हैं। 90% नहीं करते हैं, लेकिन 10% करते हैं। और 10% कहाँ करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। कैसे भाई? वो क्या बता रहे थे कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कब? 90% नहीं करते हैं, लेकिन 10% करते हैं। कहाँ करते हैं सर? बड़ी रात की बात बता रहा हूँ, ध्यान दिए। 10% कहाँ करते हैं, आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको सिखा रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आप सैकड़ों एग्जाम्पल्स बनाइए। तो देखिए क्या एग्जाम्पल्स है और क्या कॉन्सेप्ट बनता है। कहाँ नहीं लगता है, कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है हमने आपको बता दिया। कहाँ लग जाता है सर, ये भी तो बता दीजिए ज़रा। बिल्कुल आपको बताने वाला हूँ। देखिए कैसे भाई, एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दिया हमने एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल्स लिखा मिल्क इज वाइट। क्या लिखा? मिल्क इज वाइट, ओके। फिर सेकेंड हमने आंसर लिखा, क्या लिखा भाई? द मिल्क इज वाइट, द मिल्क इज वाइट, है ना। फिर थर्ड एग्जाम्पल हमने लिखा, क्या लिखा? द मिल्क इज हॉट, द मिल्क इज हॉट, है ना। डोंट ड्रिंक इट, डोंट ड्रिंक इट, डोंट ड्रिंक इट, है ना। क्या हमने कहा? हमने कहा था ना कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। चलिए भाई बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मिल्क इज वाइट, दूध उजला होता है, दूध सफ़ेद होता है, बिल्कुल सही बात है, तो जनरली बात है, सब जानते हैं, है ना। हमने कहा 90% केस में नहीं लगेगा, लेकिन 10% केस में लगेगा। कहाँ लगेगा सर? देखिए हम मिल्क इज वाइट, ये ठीक है। अब द मिल्क इज वाइट, तो द लग गया, यानी मटेरियल नाउन के पहले क्या लग गया? द लग गया, आर्टिकल लग गया, गलत, रॉन्ग हो गया, ठीक है, रॉन्ग हो गया। लेकिन हमने क्या? द मिल्क इज हॉट, दूध गर्म है, डोंट ड्रिंक इट, उसे मत पीना। यानी आप क्या कर रहे हैं? आपका विशेष बातें आ रही हैं, आप किसी विशेष दूध की तरफ क्या कर रहे हैं? मिल्क की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं,
तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे। लिखा है ना, द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट, यानी जो दूध आप पी रहे हैं वो दूध कैसा है, बिल्कुल गर्म है। तो विशेषता यानी जब कोई चीज़ें, जब कोई वस्तु अपने स्वाभाविक में रहता है, अपने स्वभाव में रहता है, तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब अपना स्वभाव चेंज कर देता है, विशेष किसी वस्तु की तरफ क्या ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे और ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, 100% राइट हो जाएगा। बात समझ गए ना। जैसे हमने कहा कि वाटर इज डर्टी, हमने क्या कहा, वाटर इज डर्टी या वाटर इज क्लीन कर दिया है ना, वो या वाटर इज हॉट कर दिया। लेकिन फिर हमने किसी नदी की ओर, यानी दिस वाटर इज वेरी पॉल्यूटेड ऑफ दिस रिवर, हमने क्या किया, उस पानी को किसी विशेष नदी की ओर ध्यान दिलाया, तो वहाँ पे द लग जाएगा, द वाटर लग जाएगा। लेकिन वाटर इज क्लियर, वाटर इज क्लीन, वाटर इज हॉट, हमने तो कर दिया। लेकिन जब हम किसी तरफ विशेष तरफ ध्यान, यानी विशेषता, वहाँ पे हम क्या लाएंगे, वहाँ पे हम लाएंगे पार्टिकुलरिटी। जब पार्टिकुलर आप रेफर कर रहे हैं तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे ही करेंगे। तो इसी प्रकार से मिल्क की बात है, मिल्क स्वाभाविक सफ़ेद होता है, सब जानते हैं। लेकिन हम यहाँ विशेष रूप से कि भाई जो तुम दूध पी रहे हो बहुत गर्म है, विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज करेंगे। बात समझ गए। तो यहाँ सेंटेंस क्या हो गया, 90% वाला आ गया, और यहाँ क्या हो गया, 10% वाला आ गया। बात समझ गए। और एग्जाम्पल ले लीजिए आप, और एग्जाम्पल लीजिए। क्या एग्जाम्पल करा भाई, वाटर इज पॉल्यूटेड, वाटर इज पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड। फिर हमने सेकेंड क्या लिखा, हमने सेकेंड लिखा द वाटर इज पॉल्यूटेड, द वाटर इज पॉल्यूटेड ऑफ दिस रिवर, है ना। अब आप ही बताओ कौन सा सही होगा सर। देखिए वाटर इज पॉल्यूटेड बिल्कुल आम बात है ना, आम बात है। लेकिन हमने कहा द वाटर इज पॉल्यूटेड ऑफ दिस रिवर, यानी क्या कर दिया, यहाँ पर हमने इस नदी का जो पानी हो कैसा है, पॉल्यूटेड है। हमने बिल्कुल क्या किया, क्या किया, यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात हो जाएगा। जब आप विशेषता की ओर ध्यान देते हैं, पार्टिकुलरिटी की ओर ध्यान देते हैं, तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज करते हैं। मटेरियल नाउन के पहले वाटर मटेरियल नाउन है ना, मिल्क मटेरियल नाउन है ना। तो बताइए सेंटेंस रॉन्ग होगा कि राइट, बिल्कुल राइट होगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। वाटर इज पॉल्यूटेड, हाँ। चलिए आगे की बात करते हैं। चलिए, तो आप यहाँ नोट करके लिख सकते हैं भाई। क्या लिखेंगे नोट करके, आप नोट करके यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे आप सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए तो लिख लीजिए भाई, लिख सकते हैं आर्टिकल द may be used before material noun, if refer particularity, है ना, पार्टिकुलरिटी। ओके, पार्टिकुलरिटी जब क्या हो, खास हो। जब वो चीज़ खास होता है तो उसके पहले क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। जब वो खास नहीं होता है, समान होता है, तो आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। वेरी इजी। तो मटेरियल नाउन के पहले 90% केस में आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब वो खास हो जाता है तो आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ खास है ना, खास है तो सही हो गया, यहाँ खास नहीं है तो रॉन्ग हो गया। यहाँ चलिए, तो बातें हो गई किसकी, मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन का हमने आपको डेफिनेशन दिया, एग्जांपल्स दिया, कॉमन एरर दिया, कॉन्सेप्ट भी दिया ना। यही कॉन्सेप्ट एग्जाम से पूछता है। कहाँ ध्यान कहाँ है, क्या आप खोज रहे हैं बुक्स में बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि इट्स माय
रिसर्च पार्ट। ओके, मैं मेहनत करके आपके लिए, हार्ड वर्किंग करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। आपसे वीडियो देखा करें, सीखे करें, और अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करना है, पूरा करना है ना, तो बिल्कुल देव क्लासेस पर आशीष सर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, मैटेरियल नाउन के बाद अब नंबर किसका आता है? अब नंबर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, ध्यान दीजिए भाई, किसका नंबर आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात आती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात आती है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात आती है। क्या करा भाई? क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन याद है आपको? बिल्कुल फिगर वाला वीडियो बिल्कुल याद कर लिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी में की बात करें, भाववाचक संज्ञा होता है। अ नाउन दैट कैन बी नाइदर सीन नॉर बी टच। फिर क्या कर सकते हैं भाई? बट क्या कर सकते हैं? बताइए क्या कर सकते हैं? हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उसको, तो उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी वह नाउन न उसको हम देख सकते हैं, न उसको हम छू सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। फील, मोहब्बत, नफरत, लव, स्माइल, ये सब क्या है? लाइट, ये सब क्या है? ऑनेस्टी, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिनको हम लोग छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं, दिल से महसूस कर सकते हैं। उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं उसको। बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल। आप क्या करते हैं? जैसे ब्यूटी, सुंदरता, आप क्या, कोई स्माइल कर रहा है, स्माइल कर रहा है, तो क्या आप उसको स्माइल को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं? बिल्कुल स्माइल को नहीं देख सकते हैं। आप तो उसको चिक्स को देख रहे हैं, अब उसके टीथ को देख रहे हैं। क्या स्माइल को आप कैच कर सकते हैं? क्या आप पकड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं पकड़ सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम पकड़ नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। तो चलिए लिख लेते हैं, इसके डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। आज का क्लास बिल्कुल बेसिक है, एकदम बेसिक है। कल का क्लास बिल्कुल एडवांस होगा, बेसिक से एडवांस की ओर हम लोग चलेंगे। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या डेफिनेशन करा भाई? अ नाउन that can neither be seen nor be touched. but can be felt, is called abstract noun, है ना? क्या हमने कहा? बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। हमने कहा अ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन, जिसको न देख सकते हैं, नॉर बी टच्ड, नहीं छू सकते हैं, बट कैन बी फेल्ट, केवल महसूस कर सकते हैं, इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो बात समझ गए ना? क्या हमने कहा? न ही देख सकते हैं, न ही छू सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, जैसे एग्जाम्पल्स ले लो ना, सैकड़ों एग्जाम्पल्स ले लो यार। क्या एग्जाम्पल्स में आता है भाई? एग्जाम्पल्स में आप ले लीजिएगा, लाइट, ठीक है, हीट, ब्यूटी, है ना, ब्यूटी, स्माइल, लव, हेट, हो गया ना, ऑनेस्टी, ETC। बात समझ गए? क्या हमने कहा? लाइट, हीट, ब्यूटी, स्माइल, लव, हेट, ऑनेस्टी, ETC। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको हम न तो देख सकते हैं, न ही छू सकते हैं, बस और बस क्या कर सकते हैं? केवल हम
फील कर सकते हैं। जब फील करेंगे, ऑनेस्टी फील करने की बातें हैं। आप ये नहीं दर्शाएंगे कि तुम मेरे प्रति आज पूरे 5 kg ऑनेस्टी दिखाए हो, 5 किलो, पूरे 5 किलो ईमानदारी दिखाए हो, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, फील कर सकते हो। ईमानदारी फील करने का नाउन है ना। हेट एक फील करने का नाउन है, ठीक है। आप किसी को दर्शाओगे नहीं, भाई नहीं, बिल्कुल हेट करता हूँ, आई हेट यू। कितना भाई, 1 क्विंटल? नहीं, 50 kg? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। तो इसको मेजर नहीं किया जाता है, केवल फील कर सकते हैं आप। लव भी है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कितना करता हूँ? 50 kg करता हूँ। हाँ, कितना करता हूँ? 1 क्विंटल करता हूँ। नहीं भाई नहीं, ये रॉन्ग थॉट्स है, ठीक। तो लव, हेट जो भी है, ब्यूटी, ये सब सिर्फ एक फील करने का नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? फील करने का नाउन है। स्माइल, ब्यूटी, हीट, लाइट, हो गया ना। ये तो हो गया एग्जाम्पल्स की बातें। अब चलते हैं कॉमन एरर पर। क्या, हो जाइए तैयार कॉमन एरर के लिए, ठीक है। चलिए भाई लिख लेते हैं। पहला आप पहले लिख लीजिए इसको, क्या कर रहा है, उसी प्रकार से बातें लिख लीजिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब, ठीक है। सिंगुलर वर्ब भी लेता है। ओके, चलिए अगला बात करते हैं। क्या बात करते हैं भाई? डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और थर्ड पर्सन लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है? आर्टिकल इज यूज्ड when refer to particularity है ना। पार्टिकुलरिटी, तो बात समझ लिए, तीनों बातें बता रहे हैं आपको। क्या हमने कहा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होता है, और वर्ब भी क्या लेता है? सिंगुलर लेता है, ठीक है। डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कितने केस में? 95% केस में हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन 5% केस में करते हैं। क्या लिखा? कब करते हैं? आर्टिकल इज यूज्ड व्हेन रिफर टू पार्टिकुलरिटी, जब आप खास की बात करते हैं तो 5% में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब ले लीजिए कॉमन एरर। क्या क्या कह रहा है भाई? एक एग्जाम्पल्स ले लीजिए फटाफट। तो हमने क्या कहा? द विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ है ना। फिर दूसरे की बात कर लिया हमने। क्या हमने कर लिया? विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ है ना। चलिए, तो विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। अब समझ लीजिए भाई, कौन सेंटेंस रॉन्ग है, कौन सेंटेंस करेक्ट है, राइट है, बताएंगे। द विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। अभी कहा, बताओ पहले ये विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि नहीं? सर विजडम माने होता क्या है? सर विजडम माने होता है बुद्धिमानी, है ना। बुद्धिमानी तो नहीं कहता कि बहुत बुद्धिमान लगा रहा है, बहुत बुद्धि लगा रहा है। विजडम तो बुद्धिमानी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हमने क्या कहा? अभी कहा ना, डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 90% यूज नहीं करते हैं। तो बताइए, जब यहाँ लगा हुआ है तो सेंटेंस हो जाएगा ना राइट, और सेकेंड वाले में नहीं लगा है तो हो जाएगा ना करेक्ट।
हुआ कि नहीं हुआ? करेक्ट हुआ ना? बिल्कुल हुआ। ये तो अभी हम आपको क्या बेस बना रहे हैं, एकदम बेसिक क्लास आपको जड़ से सिखा रहे हैं। अभी एडवांस क्लास स्टार्ट कहाँ हुआ? ये आशीष सर का क्लास है। एकदम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर तक आपको ले चलेंगे, एकदम जड़ से आपको मजबूत कर देंगे, इंग्लिश आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो खत्म होता है। आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट के माध्यम से कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम वाचिंग कर रहे हैं, लग रहा है कि नहीं मेरे लिए यूजफुल वीडियो है, मैं यहाँ से सुपर टेट की तैयारी कर सकता हूँ, अदर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर सकता हूँ, तो बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और अपने पूरे फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, एक एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, एक एक बोर्ड का स्टूडेंट्स इस क्लास से जुड़ करके पढ़ाई करे और सीखे। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो पूरा फुल्ली देखने के लिए, वाचिंग करने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।